आज रो रहे हैं मेरे दरवाजे पे, कोई एक गिलास पानी पीने को तैयार नहीं है। ये हार प्रजातंत्र के की हत्या का सवाल है। ये भाव जो आपको विवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं जनता के लिए है। क्या मानते हैं, कुछ बड़े लोगों की बात की जाए, बड़े आ रहे हैं यहाँ पे एक दिव्यांग हैं जो चंद्रपुर से आए हुए हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी कहूँगा पप्पू जी से दिखाएंगे। ये दिव्यांग हैं जो यहाँ सुबह से आकर बैठे हुए हैं। इनका क्या कहना है, न्याय की मांग को लेकर ये क्या कह रहे हैं? पूरी जनता यहाँ पे अपना क्लाउड बनाए हुए है। क्या कहना है आपका, क्यों आए हैं? मैं गिरीश गुप्ता को मैं दिए थे वोट को, अब गिरीश गुप्ता भैया को मैं दिया था वोट को, हार दिए के बाद क्यों, जीतने के बाद क्यों हरा दिए? जीतने के बाद क्यों हरा दिया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल एक दिव्यांग जन का है। ये भी कह रहे हैं शासन प्रशासन और निर्वाचन आयोग से कि हमें जांच कर न्याय दिलाया जाए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बात की जाए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 की, तो यहां सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या का आरोप लग रहा है। अब लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई है? उम्मीदवार जो हमारे साथ हैं गिरीश गुप्ता जी हैं, ये मतगणना के दिन चुनाव जीत जाते हैं। कितने वोटों से भैया? 19 वोट से भैया। 19 वोटों से। दूसरे दिन इन्हें पता चलता है कि कितने वोटों से आप हार गए हैं? 32 वोट से। इनका आरोप है सीधे सीधे, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे। यहां आम जनमानस, इस क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, काफी तादाद में भीड़ है। यहां तक कि प्रशासन को पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा है। आखिर क्यों? यह बहुत गंभीर मसला है। गिरीश भैया, क्या लोगों के दिल पे क्या बीत रही है और क्या मानना है? क्या वाकई में जो आप आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो वो हत्या कैसे की गई है और इसके बाद क्या आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? जैसा कि भैया आप देख रहे हैं, ये कागज में 6791 वोट हमारा है। ये भैया देखिए, 6791 वोट और साइन है। ये संजय राठिया जो रिटर्निंग ऑफिसर है, संजय राठिया तहसीलदार, उनका साइन है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि अनुज राजकुमार राजवाड़े 6772 वोट है। इस हिसाब से मैं 19 वोट से विजयी हुआ था। और मेरे को जैसे जनपद में टेबलिंग होता है, उसमें ये कागज़ को दिखा भी दिया गया कि ये देखिए आप विजयी 19 वोट से हुए हैं। और दिखाकर तो हमारे जो लोग थे उसका हम लोग ये फ़ोटो खींच लिए। ये इसका फ़ोटो खींचने के बाद मेरे को एसडीएम साहब के द्वारा, उनके द्वारा बधाई दिया गया कि आप विजयी हो गए। लेकिन यह जनपद से जैसे ही जिला में जाता है, मैं देख रहा हूं कि मेरा प्रमाण पत्र, विजयी होने का प्रमाण पत्र वहां रखा गया है। मैं सोचा कि भाई सब कोई शुरू में प्रारंभ में पहुंचा था, मैं पहुंचा था, लटोरी से किरण के राम पहुंची थी। इसके बाद कुछ लोग आते आते भर गए, तो मैं देख रहा हूं कि 1, 2, 3 नंबर का प्रमाण पत्र जारी करके उनको दे भी दिया गया। और जब चौथे की बारी आई किरण के राम का, तो उसको भी रोक दिया गया। इसके बाद सीधे 7वां नंबर जो अखिलेश प्रताप सिंह का था, उसको दिया गया। तो हम लोग बोले कि भाई 1, 2, 3 दिए तो चौथा क्यों नहीं दे रहे हैं, 5वां 6वां क्यों नहीं दे रहे हैं, 7वां दे रहे हैं? तो बोले कि नहीं, इसमें कोई विशेष त्रुटि है। मगर त्रुटि है तो उसको भाई हल करते हुए दीजिए। इसके बाद वो बोले नहीं, इसमें कोई विशेष एक्शन करना पड़ेगा। तो मैं देखा कि सीओ साहब का मोबाइल के में बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, जो जिला सीओ हैं उनके मोबाइल बहुत फ़ोन आ रहे हैं। और मैं देखा कि धीरे धीरे मेरा जो प्रमाण पत्र था वहाँ से एकाएक लोग गायब कर देते हैं। प्रमाण पत्र गायब होने के बाद ये सेकेंड डाटा वहाँ पे जो संजय राठिया तहसीलदार है वहाँ पे उपलब्ध था। मैं बोले यहाँ पे तहसीलदार का क्या काम है, यहाँ तो प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो संजय राठिया को हम लोग ये दिखाए कि संजय राठौर भैया, संजय राठौर को हम दिखाए कि देखिए सर, ये डाटा जब आप भैया थान में दिखाए थे, ये डाटा आपका साइन है कि नहीं है? तो बोले हाँ, ये साइन मेरा है। इसके बाद कुछ क्षण में उनके द्वारा दूसरा ये जिला के द्वारा ये डाटा जारी किया जाता है। उसमें आप ये देख लेते हैं, आपको मैं दिखा दूं भैया, स्पष्ट है। मेरे को 6740 वोट, 6791 से 6740 कर दिया जाता है। और जो हरिराम राजवाड़े थे उनके में आप देखिएगा, हरिराम राजवाड़े को ये 5890 वोट था, और उसको 5924 वोट बढ़ा दिया जाता है। और ये मोहित राम राजवाड़े हैं, इनके में 16 वोट, इनके में 1544 कर दिया जाता है।
तो मैं अर्थात सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात की जाए तो डाटा जो रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ जारी होता है वो अलग होता है, उसमें आप विजयी उम्मीदवार होते हैं। जी सर, यहाँ तक बता दूं, इनके समर्थकों में काफी उत्साह भी रहता है क्योंकि विजयी हो गए रहते हैं। उस पर जैसा कि आपने देखा रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर भी हैं। तो ये जिला पंचायत में जो ये आंकड़े चेंज हुए, आपको प्रमाण पत्र जहां विजयी उम्मीदवार का देना चाहिए था वहां किसी अन्य को दिया गया, आखिर इसके पीछे क्या लगता है? इतनी बड़ी साजिश, कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है? जी सर, जी भैया, इसमें साजिश की बू आ रही। इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा किसी राजनीतिक बड़े ओहदे पे बैठे व्यक्ति का हाथ है, जिससे हमारा जो प्रशासन है वो भी कमज़ोर पड़ गया। उनके दबाव में आकर प्रशासन मेरे को प्रमाण पत्र जारी न करते हुए जो हारा प्रत्याशी था उसको जारी किया गया। इसकी आप लोगों के द्वारा जांच कराई जाए और जांच कराकर जो दोषी हो उसको सज़ा दिलाई जाए और मेरे को जीत का प्रमाण पत्र दिया जाए। और मैं आप सबसे यही अपील कर रहा हूं कि मेरे साथ न्याय हो। आप देखते होंगे जितनी जनता सरकार हमारे भगवान आए हैं, सब आज रो रहे हैं मेरे दरवाजे पे। कोई एक गिलास पानी पीने को तैयार नहीं है। ये हार प्रजातंत्र की हत्या का सवाल है। ये भाव जो आपको विवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं जनता के लिए है। क्या मानते हैं, कुछ बड़े लोगों की बात की जाए, बड़े लोग जो आज हैं, आपने तो शुरू से भाजपा का दामन थाम के चला है, आज भी आप हैं, क्या कहेंगे? मतलब कुछ ऐसे लोगों को भी सुनना चाहिए जो दबाव में आकर ऐसी गलती कर रहे हैं या करवा रहे हैं, क्या कहना है आपका? इसमें यही है भैया कि लोगों के बीच में हमारी भावना का कदर करते हैं। लोगों के बीच में मैं पहले भी जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहा हूं, पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो, और आज भी लोगों की यही मनसा थी कि आप जिला पंचायत सदस्य जीत रहे हैं भैया, इसके बाद आप पुनः उपाध्यक्ष बनेंगे, इसके बाद हम सबका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपको आगे भी लेके जाएंगे। लोगों में इस बात का, हमारे नेताओं में डर पैदा हो गया है कि गिरीश कुमार अगर पुनः जिला पंचायत सदस्य जीता तो हो न हो आगे कदम बढ़ाते जाएगा, जिससे हमारी राजनीति में भी असर पड़ेगा और उनकी राजनीति ऐसा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, निर्वाचन प्रक्रिया में जो भी शामिल थे अधिकारी, आप उनकी गलती मानते हैं या इसमें कुछ मिस्टेक किया गया? नहीं, हाँ, निर्वाचन अधिकारी की गलती है भैया। और वो प्रशासन, मैंने कहना चाहिए कि किसी बड़े राजनेता के दबाव में आकर हमारे जिलाधिकारी इसमें गड़बड़ किए हैं और वो दोषी के पात्र हैं। उनकी जांच हम अभी कलेक्टर साहब के पास इसका आवेदन देंगे, इसके बाद जिला में, इसके बाद जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के द्वारा पुनः जो मतदान गड़बड़ी हुआ उसको मतदान कराएंगे, डाटा दिखाएंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कोर्ट के द्वारा, अगर सिद्ध हो जाता है तो कोर्ट के द्वारा कार्रवाई कराई जाएगी।